उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार को श्री श्रद्धानंद विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब महिला कर्मचारी वेतन बढ़ाने को लेकर विद्यालय पर गेट बंद करके चली गई। चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 27 वर्षों से हम इस विद्यालय में निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन कमेटी द्वारा हमारा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। कई बार इसकी शिकायत हमने प्रधानाचार्य और अन्य कमेटी के सदस्यों से की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कॉलेज प्रशासन ने दुर्मिल रवैया से तंग आकर महिला कर्मचारियों ने स्कूल के मेन गेट पर लॉक कर दिया और स्कूली बच्चों और टीचरों को अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि हमारा वेतन बढ़ाने पर ही हम विद्यालय को सुचारू करेंगे। इस संबंध में श्री कृष्ण नगर स्थित श्री श्रद्धानंद विद्यालय आश्रम की प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला कर्मचारी वास्तव में काफ़ी दिनों से परेशान हैं, लेकिन कमेटी इन सब को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब पहले आती है, छुट्टी होने के बाद जाती हैं, बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन इनको तनख्वाह के नाम पर मात्र 4,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रधानाचार्य मैडम ने यह भी आरोप लगाया है कि कॉलेज मुनाफे में चल रहा है, लेकिन कमेटी के सदस्य बैंक में पैसा रखकर अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, जिसकी वजह से समय पर न हो अध्यापकों को तड़पाते रहते हैं और न ही वेतन बढ़ाया जा रहा है। विद्यालय कमेटी के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय नो प्रॉफिट में नो लॉस के तर्ज पर चल रहा है। ये सरकार के कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। वहीं कोरोना काल से ही विद्यालयों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये पेमेंट पूरा निकला नहीं पाता है। बढ़ाने के बाद में है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी बताया कि बच्चों पर हम विद्यालयों की तुलना में कम कीमत में बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य स्वच्छ और उज्जवल बन सके। मथुरा से धर्मेंद्र सक्सेना के साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध शर्मा की ये खास रिपोर्ट। बताएं आज ये स्कूल क्यों बंद किया गया है? बंद किया गया, हमारी कमेटी वाले कुछ सुनते नहीं है और बड़ी मैडम हम कहते हैं तो बड़ी मैडम कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों ऐसा कह रही हैं वो? क्यों कह रहे हैं 27 साल है करते करते कुल 4,200 रुपए हैं। 4,200 रुपये कब से मिल रहे हैं आपको? 3 साल है गई। उससे पहले क्या देते थे? क्या 250 रुपए पे लगी थी मैं नौकरी पे, बढ़ते बढ़ते अब 4,200 भए हैं। अब आप कितनी तनख्वाह चाहते हैं? हम तनख्वाह चाहते हैं 10,000। 10,000 ठीक है। साल में गए हैं। अच्छा, आपको वही 4200 रुपये मिलते हैं? 4,000 इतने हो गए ना? 4,000 4100 रुपये 4100 रुपये मिलते हैं। आपकी क्या मांग है? तो इससे पहले आज आपको ताला डालने की जरूरत पड़ गई, इससे पहले आपने इनसे बात की थी? हमने क्या कहा इन्होंने? कि कोई पैसा नहीं है, हमें तो यही धमकी देने करना हो तो करो, इतने में नहीं तो अपने घर बैठो। अच्छा, भाई पुराने आदमी को धमकी तो नहीं देनी चाहिए। आगे बताएं। आप अब कुछ पैसे बढ़ाए भी थे इस दौरान? 600 रुपए बढ़ाए 600 रुपये 3 साल में 600 रुपए बढ़ाए। 3 साल में 600 रुपये बढ़ाए हैं। आपकी कितनी मांग थी? आपकी कितनी मांग थी? आपकी मांग हमें यही है क्या कहना, हम कह रहे हैं कि ज्यादा ना है तो 8-9 साल तो 8-9 हज़ार तो मिले ही चाहिए कम से कम। 8-9 हज़ार रुपये कम से कम मिलने चाहिए। और क्या? महंगाई का टाइम है। और क्या? आपकी ये मांग है? हाँ। राजेश्वरी यादव, आप यहाँ स्कूल में कौन सा पद है आपका? मैं श्रद्धानंद विद्याश्रम की प्रधानाचार्य हूँ और मैं 27 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ और ये संस्था का स्कूल है और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। और आज मैं सुबह जब आई तो मुझे चारों बाइयाँ गेट पर बैठी हुई मिली। मैंने खोला, गेट खोलो, तो उन्होंने मुझे फटकार दिया कि आपके सुनते सुनते इतने दिन हो गए, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, हम गेट नहीं खोलेंगे, हमारा वेतन बढ़वाइए। तो उनकी वेतन वृद्धि नहीं हो रही है। कल कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैंने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोल दिया कि करती करो ना करती मत करो, भाग जाओ यहाँ से। तो इस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ है। ऐसा ही व्यवहार स्टाफ के साथ भी होता है। मैडम सबसे पूछिएगा आप, ऐसा ही व्यवहार स्टाफ के साथ होता है और किसी को कोई सहयोग नहीं मिलता है। हम लाइब्रेरी मांगते हैं, लाइब्रेरी नहीं मिलती, फर्नीचर मांगते हैं, फर्नीचर नहीं मिलता। मैं बच्चों के लिए अखबार मांगती हूँ, अखबार नहीं मिलता। और मैं जो है लैब मांगती हूँ, लैब नहीं मिलता। स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, तो हमें टॉर्चर किया जाता है। ये वे कह रहे हैं ये धार्मिक संस्था है और ये प्राइवेट संस्था है। यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर ये संस्था चलती है। तो FDR भी है, बैंक में पैसा भी है, कैश भी है। बैंक पैसा जमा करने से मना कर रहे हैं, सारे पैसे को अपने जेब में रखे हुए बैठे हैं। जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है तो फिर वो पैसा क्यों अपने पास जमा
जमा किया हुआ है। अब अगर आप टीचरों की बात करें तो जो पे है वो कितनी पे मिलती है? टीचर्स को बहुत कम पे मिलता है, बहुत कम मिलती है। बहुत कम पे मिलता है। आपकी क्या मांग है? शर्म आती है हमें बताने में, मुझे अपना वेतन बताने में शर्म आती है। क्या मांग है आपकी? कितना वेतन होगा? सारे कर्मचारियों का वेतन अच्छे से बढ़ाया जाए, जिससे बच्चों की सुचारू रूप से कक्षाएं चले। मुझे बच्चों का लॉस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है आज की डेट में? आज की डेट में मिलती है ये 4200 रुपए। और आपकी क्या मांग है? मांगे हमारी 10,000। 10,000 की। हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि ये धर्मार्थ के नाम पर चलता है, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इसके लिए क्या कहोगे आप? अरे खूब है स्कूल में पैसा, क्यों नहीं है पैसा? अच्छा, कितने सालों से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? मुझे 27 साल हो गई लगातार। और इस समय 4200 रुपए की तनख्वाह है। बस। तो कितनी तनख्वाह चाहती हैं आप? 10,000 रुपया नहीं आई। उसके बावजूद हमारा एक ऐसा स्कूल था जिसने इनको फीस तो आपके यहाँ बराबर हर बच्चा दे रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये तो सारा हमारा रजिस्टर चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कोरोना काल के बराबर भाई जो बोलने वालों को तो मैं बोलने को तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई भला नहीं हो रहा। सारी चीजें ऑन पेपर है। और कोरोना काल के अंदर हमारे पास फीस मात्र 20 से लेकर 25% फीस आई है। अब उसके बावजूद हमने इन सबको पूरी फीसें देने के बाद इनके परिवारों का भरण पोषण हमने क्या किया, महाराज जी ने किया। क्योंकि महाराज जी का आश्रम है, महाराज जी का स्कूल है, तो सब कुछ वही करते हैं। और मैं एक बार दोबारा विनम्र हाथ जोड़ के विनती इन सबसे, ये रास्ता ठीक नहीं। बैठ के टेबल पे बात करें और जो भी समस्या है उसका समाधान करें। समाधान बैठ के हो सकता है इस तरीके से। मेरी